उत्तराखंड में 2 महीने में लागू होने जा रहा है नया कानून यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के स्थापना दिवस से पहले राज्य में लागू होगा यूसीसी। सीएम धामी ने बार एसोसिएशन के नए चैंबरों के भवन के शिलान्यास के बाद इसकी घोषणा की है। यूसीसी का इंतजार कई समय से किया जा रहा था, लेकिन अब यूसीसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है और उत्तराखंड के स्थापना दिवस से पहले लागू होगा यूसीसी। उत्तराखंड की पहचान एक अनुशासित और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रखने वाली राज्य के रूप में हो रही है। इसके साथ ही महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हमने समान नागरिक संहिता, इसका विधेयक भी हमारी विधानसभा ने पारित कर दिया और विधेयक पारित होने के साथ साथ राष्ट्रपति महोदय की भी हमको इसमें मंजूरी मिल गई है और हमने एक समय सीमा तय की है कि 9 नवंबर 2024 जो हमारा राज्य स्थापना दिवस है, उस राज्य स्थापना दिवस से पहले हम प्रदेश के अंदर सभी वर्गों के लिए, सभी पंथों के लिए, हर एक रहने वाले व्यक्ति के लिए एक समान कानून लागू करने का जो विधेयक हमने पारित किया है उसको हम देहरादून में बार एसोसिएशन देहरादून अधिवक्ताओं के चैंबर्स भवन का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम धामी ने शिरकत की और चैंबर्स भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे, जहां पर सीएम ने कहा कि राज्य में न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। लागू होने के बाद देश के अंदर न्यायिक प्रक्रिया में जो कुछ और सुधार की आवश्यकता थी वो सब सुधार हुए हैं डिजिटल माध्यम से, अन्य माध्यम से। और जो न्यायिक प्रक्रिया में देरी लगती थी वह भी जल्दी होगी। और मैंने आज यहाँ भी निवेदन किया है कि जो हमारे यहाँ पर लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा ऐसे मामले लंबित हैं, जल्दी से जल्दी निस्तारित हो, इस दिशा में भी आगे बढ़े। केदार घाटी में इन दिनों रोहिंग्या और गैर हिंदुओं के गांव आने पर वर्जित के पोस्टर इन दिनों चर्चा में बने हुए हैं। वहीं पोस्टर को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड एक शांत प्रदेश है, यहां पर कई लोग असामाजिक तत्व ऐसा कर रहे हैं, साथ ही कुछ लोग लव जिहाद और लैंड जिहाद को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्हें समझ लेना चाहिए कि हम अपनी बहन बेटियों के साथ धोखा नहीं होने देंगे। बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चलने वाला राज्य है। सभी एक दूसरे के साथ बहुत भाईचारे के साथ रहते हैं और कोई भी अगर कानून को तोड़ेगा तो कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ लोग लव जिहाद और लैंड जिहाद को अपना एक सुनियोजित एम मानकर जो काम कर रहे हैं, उनको उनके लिए निश्चित रूप से उनको समझ लेना चाहिए कि किसी भी कीमत पर हम यहाँ की अपनी बहन बेटियों को कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं होने देंगे, उनके साथ धोखा नहीं होने देंगे और कोई भी करेगा तो कानूनी प्रक्रिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनकी शासकीय आवास पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष और गीतकार प्रसून जोशी और अभिनेता अनुपम खेर ने मुलाकात की। इस मौके पर सीएम धामी ने प्रदेश में फिल्म निर्माण के लिए राज्य सरकार के प्रयास की जानकारी दी। नई फिल्म नीति के लागू होने से हमारा प्रदेश बेस्ट फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन बनने की दिशा में तेजी से उभर रहा है। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में हो रहे फिल्म निर्माण से प्रदेश के स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सिल्क मार्क एक्सपो 2024 का आयोजन किया जा रहा है। 10 सितंबर से 15 सितंबर तक चलने वाले इस प्रदर्शनी में देश भर के 15 से अधिक राज्यों के 50 रेशम हथकरघा बुनकर भाग ले रहे हैं। केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार एवं उत्तराखंड रेशम विभाग, उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया। उन्होंने बताया कि इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य बुनकरों को एक मंच प्रदान करना है। सिल्क हमारे
परंपरागत प्राचीन पहनावों में से का कपड़ा है। और हमारी चाहे आज दिल्ली की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इसको लगातार आगे बढ़ावा दे रही है। आज वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार और उत्तराखंड रेशम बोर्ड द्वारा इस एक्सपो का आयोजन यहाँ 6 दिवसीय यहाँ पर किया गया है, जिसमें 9 प्रदेशों के 15 से अधिक बुनकर यहाँ पर आए हैं। और जितनी उत्तम वैरायटी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, पिछले रिकॉर्ड हमारे यहाँ पर टूटने वाला है। और इसके माध्यम से हम जो हमारे किसान इससे जुड़े हुए हैं, जो मोदी जी का सपना है कि किसानों को आय दुगनी करना, उस दिशा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव और उत्तराखंड कांग्रेस सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा का देहरादून प्रदेश प्रवक्ता कार्यालय आगमन पर कांग्रेस नेताओं द्वारा स्वागत किया गया। वहीं सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि यह बैठक उत्तराखंड की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर है, जिसमें सत्तारूढ़ दल के नेताओं का हाथ है। आगे उन्होंने निकाय चुनाव और केदारनाथ उपचुनाव की रणनीति पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। साथ ही साथ कांग्रेस को कैसे मजबूत किया जाए, इस पर भी सभी नेताओं से बातचीत होगी। वहीं इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, चक्राता विधायक प्रीतम सिंह, हरक सिंह रावत, ज्योति रौतेला सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। आज प्रदेश की जो नगर निगम और स्थानीय निकाय के लिए चुनाव होना है, एक बाई इलेक्शन होना, उसके लिए कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग है। तो उसी में किस तरह से चुनाव लड़े जाने, किस तरह से मिलके सब लोग उसमें भाग लेंगे, हमारा एक एक कार्यकर्ता उसके लिए मीटिंग है और उसी में शिरकत करने के लिए मैं भी आया हूं। और आज जैसे कि अध्यक्ष जी ने कहा, राज्यपाल जी से भी मिलने का वक्त लिया है। प्रदेश में जो क्राइम बढ़ रहा है और जिसमें सत्ता पक्ष के लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, तो राज्यपाल जी से हम लोग सब लोग जाके निवेदन करेंगे कि इस मामले को गंभीरता से ले, क्योंकि देवभूमि है, इसको क्राइम भूमि नहीं बनने देना, ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है और हम उसको निभाएंगे। देखिए, पॉलिटिकल एजेंडेज हैं हमारे। अभी निकाय के चुनाव होने वाले हैं, पंचायत के चुनाव सामने हैं, बाई इलेक्शन है केदारनाथ का, और हमको उसके लिए प्रभारियों की नियुक्तियां करनी है। और भी बहुत सारे ऐसे एजेंडे हैं जिस पे पार्टी स्तर पर डिस्कशन होना है। जो सीनियर लीडर्स की एक 17 लोगों की एक कमेटी जो बनाई गई है हाईकमान के द्वारा, उसकी आज एक बैठक है जिसमें प्रतिभा करने के लिए आदरणीय शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, जो हमारे सह प्रभारी हैं। और देखते हैं इस मीटिंग के बाद फिर राज्यपाल के यहाँ भी समय लिया है। कानून की बिगड़ती जो व्यवस्था है, बलात्कार लगातार हो रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सम्मिलित हैं और उनको पुलिस का प्रोटेक्शन मिल रहा है, उनको उनके मेडिकल जो है उनको कमज़ोर बनाया जा रहा है। और उसी तर्ज पे जैसे चंपावत के हमारे मंडल अध्यक्ष बीजेपी के समय जमानत पे बाहर हो गए हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए राज्यपाल के यहाँ ज्ञापन भी हम लोग देंगे। सारे सीनियर्स उस ज्ञापन देने के कार्यक्रम में भी रहेंगे। तो यही आज का। चमोली में स्वच्छता ही सेवा राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत जनपद में 14 सितंबर से 2 अक्टूबर तक बृहद स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि समस्त ग्राम पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में वृहद स्तर पर स्वच्छता अभियान संचालित करते हुए स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की कल संकल्पना को साकार किया जाए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बीचों बीच घंटाघर स्थित है, जिसे हार्ट ऑफ सिटी कहा जाता है। लेकिन इन दिनों घंटाघर चर्चा में है, क्योंकि घंटाघर में लगी 6 में से 2 घड़ियों की मशीनें चोरी हो गई हैं। पिछले 4 दिनों में 2 घड़ियां बंद पड़ी हैं। अब ऐसे में पुलिस गश्त पर भी सवाल उठने लगे हैं। जब उत्तराखंड की बात करते हैं तो अपने आप देहरादून की बात आ जाती है। और देहरादून की अगर हम बात करें तो फिलहाल हम घंटाघर में हैं। ऐतिहासिक घंटाघर है, आजादी से पहले का इतिहास है घंटाघर का। और जो भी देहरादून में आता है वो एक बार जरूर कोशिश करता है कि कम से कम जो है इस जो ये ऐतिहासिक क्लॉक टावर है इसको देख ले। अब फिलहाल हम यहाँ पर क्यों हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस घंटाघर की जो शान है, जो घड़ियां हैं, उनको आप एक घड़ी को आप देखेंगे तो उसमें लगभग 4 बजे का समय हो रहा है और दूसरी घड़ी में अगर आप देखेंगे तो 2 बज रहे हैं। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कि उसकी मशीनें खराब हो गई हो, एक मशीन खराब हो गई हो और दूसरे की जो है वो चल रहा है, क्योंकि अभी समय अगर बात करें तो 4 बज रही है और 2 बजे का जो समय है वो रुक चुका है। लेकिन ऐसा नहीं है,
बताया जा रहा है कि अंदर की जो घड़ियों की जो मशीनें हैं, क्योंकि घड़ी को चलाने के लिए जो मशीनरी होती है वही चोरी हो गई है। इसमें 6 घड़ियां लगी हुई हैं और 6 घड़ियों की अगर बात करें तो 6 में से 2 घड़ियां बंद पड़ी हुई है। हम आपको दूसरी घड़ी भी दिखाते हैं जो कि बंद पड़ी हुई है, और दूसरी घड़ी भी अगर हम आपको दिखाएं तो वो बंद पड़ी हुई है, और बाकी की जो 4 घड़ियां हैं वो चल रही हैं। इसके बाद सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि क्लॉक टावर के ठीक बगल में यहाँ पर पुलिस चौकी है। इसके साथ ही अगर बात करें तो एसएसपी ऑफिस यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, और साथ ही यहाँ से पीएचक्यू भी ज्यादा दूर नहीं है। बावजूद इसके घड़ी की जो मशीनरी है वो चोरी हो जाती है, और जो इसको संचालित करता है उसको भी इस बात की 4 दिन से इसी तरह से जो है घड़ी जो है वो बंद पड़ी हुई है। अब सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जो इसका संचालित जो है, जो देखता है इसको संचालन, इसका किस तरह से चलना है, इसका रखरखाव कैसे करना है, उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं है। और इसके साथ ही अगर घड़ी को अब देखें तो घड़ियां बंद पड़ी हुई है। ठीक 2 बजने को 5 मिनट जब रह गए थे उस समय ये घड़ी बंद हो गई थी, और 4 दिन इसको गुजर चुके हैं। और इसी तरह से कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब इतनी ऐसी जगह जो कि इतनी प्राइम जगह है, देहरादून की शान जो घंटाघर है, वहां पर ही अगर कुछ सुरक्षित नहीं है तो अन्य जगहों की हम क्या बात कर सकते हैं। मेरे सहयोगी राहुल के साथ योगेश सेमवाल, सच बेधड़क, देहरादून। चमोली में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस पर पूरे जनपद में बच्चों को कृमि नाशक दवा खिलाई गई। राजकीय इंटर कॉलेज गोपेश्वर में प्रधानाचार्य कर्मवीर सिंह ने बच्चों को कृमि नाशक दवा खिलाकर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का शुभारंभ किया। बता दें कि अभियान के तहत करीब 1,05,650 बच्चों को दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। जिला स्वास्थ्य IEC अधिकारी उदय सिंह रावत ने बताया कि जनपद चमोली में जो बच्चे कृमि मुक्ति दिवस पर दवा खाने से छूट जाएंगे उन्हें 18 और 19 सितंबर को दवा खिलाई जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर उत्तराखंड के हल्द्वानी से बता देते हैं, जहां रिंग रोड के पुराने प्रस्तावित सर्वे के अचानक बदले जाने से लोगों में रोष है। लोगों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा विगत कुछ दिनों से लामाचोड़ और कमलुवा गांजा क्षेत्र में सर्वे टीम द्वारा रोड के दोनों तरफ 22.50 मीटर कुल 45 मीटर भूमि माप पर ग्रामीणों के खेतों, भवनों, दुकानों आदि में निशान लगाए जा चुके हैं। लोगों का यह भी कहना है कि सर्वे के बाद क्षेत्र के लोगों में अत्यधिक भय का माहौल है। लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। क्या है जो हमारे यहाँ पे रिंग रोड प्रस्तावित की गई है अभी, तो उससे जनता में आक्रोश भी है और डर भी है। इससे क्या है, हमारे क्षेत्र में बेरोजगारी भी होगी, और यहाँ पर किसान लोग हैं जो कि सरकार कहती है किसान बढ़ाओ, किसान के प्रति बहुत वादे करती है, लेकिन आज किसान को भूमिहीन करने की सरकार की साजिश है। लामाचौड़ कमलवा क्षेत्र के ग्रामीण जो हैं एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं, जो हम मुख्यमंत्री जी को पहुंचाना चाह रहे हैं। इसमें मामला ये है कि जो ये रिंग रोड कमलवा गांजा से बंदी है, पहले ये जंगल के तरफ से बंदी थी, लेकिन अब लामाचौड़ से कमलवा गांजा चौराहे होते हुए लोगों को खेतों के बीच से, और जिसमें सारे ग्रामीणों के मकान, दुकान और घर सब प्रभावित हो रहे हैं, सब टूट रहे हैं, सब ध्वस्त हो रहे हैं। और पीडब्ल्यूडी द्वारा जो ये तुगलकी फरमान निकाला गया, अचानक किसी को पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, अचानक से सर्वे किया गया और खेतों में, घरों में सब निशान लगा दिए गए, खूंटे गाड़ दिए गए, जिससे हमारे क्षेत्र के ग्रामीणों में बहुत भय का माहौल है और सब दहशत में है कि कल के दिन हमारे सर से छत। ग्रामीणों द्वारा एक ज्ञापन यहाँ पर दिया गया है लिंक रोड के जो मार्ग की चौड़ाई है उसके संबंध में, और ये भी अवगत कराया गया है कि यदि चौड़ाई कम रखते हैं तो इसमें सहमति बनने के आसार हैं, तो इसमें संबंधित विभाग के साथ बैठ के ग्रामीणों को। हरिद्वार में गंगा घाटों पर सोशल मीडिया रील बनाने के शौकीन जान जोखिम में डालने से भी परहेज नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक लड़की का वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें रील बना रही लड़की ग्रिल के दूसरी तरफ गंगा के तेज बहाव में गिर गई। लड़की के गिरने पर उसके साथी भी उसे बचाने के लिए दौड़े। हालांकि पानी में लड़की डूबी नहीं और किसी तरह उसने आगे जाकर ग्रिल पकड़ ली, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि पैर फिसल कर गिरने के दौरान लड़की घायल हो गई है। हरिद्वार में ऐसा अक्सर देखा जा रहा है कि लोग सोशल मीडिया के लिए तरह तरह की रील बनाने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं।
उत्तराखंड में इन दिनों झमाझम बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। शहर, घर, सड़कें पानी से लबालब हो गए हैं। पहाड़ी गली समेत शहर के कई इलाकों में पानी की निकासी न होने से जलभराव हो गया है। लोगों का आरोप था कि नगरपालिका जानकारी के बाद भी व्यवस्था सुधारने में नाकाम साबित हो रही है। प्रदेश में मॉनसून सीजन की बारिश कम होने के बाद डेंगू, मलेरिया जैसे मच्छर जनित रोगों का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। जिले में अब तक 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हालांकि इसके लिए नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही अपनी अपनी टीमों के माध्यम से घर घर में जागरूकता के साथ साथ लार्वा नष्ट करने का कार्य भी कर रहे हैं। वहीं इस पर डीएम देहरादून सविल बंसल ने कहा कि डेंगू के प्रभावी रोकथाम और निवारण के लिए जो घर घर टीम जा रही है उसमें स्वास्थ्य और नगर पालिका की टीम भी शामिल है। जो हमारे डेंगू मलेरिया का रिस्क है उसकी रोकथाम हेतु और उसमें जो हमारी टीम्स वर्क कर रही हैं, चाहे वो हाउस टू हाउस सर्वे हो या स्प्रेज हों, उसको लेकर एक विस्तृत मीटिंग इस वीक प्रपोज की गई है जॉइंटली विद नगर निगम एंड हेल्थ। सो जो उनके एक्टिविटीज़ हैं, प्रोग्रेस है, उसको रिव्यू करने के पश्चात निर्देश दिए जाएंगे। जो हमारे डेंगू मलेरिया का देहरादून में हिमालय दिवस के अवसर पर वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाओं और हिमालय के इकोसिस्टम पर मंथन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि आईआईटी पटना के निदेशक प्रोफेसर टीएन सिंह ने प्रतिभाग किया। इसके अलावा देश भर के प्रख्यात भूवैज्ञानिक, पर्यावरणविद के साथ ही उत्तराखंड सरकार और प्रदेश के आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारी ने भाग लिया। और अब खबर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से है, जहां पर जवाहर नगर थाने पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चोरी की वारदात का खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने घर में घुसकर अज्ञात चोरी करने वाले आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी का सामान भी जब्त कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उधम सिंह नगर के निर्देशन में पंतनगर के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक थाना पंतनगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन भी किया गया। अगस्त माह के 26 तारीख को ये चोरी हुई थी, जिसमें लगभग 5.5 लाख रुपए का सामान चोरी किया गया था। चोर गदरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसका नाम आबिद है।